और आपका स्वागत है हमारी खास कवरेज के अंदर। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान पाली। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिन का विशाल भंडारा रखा गया था। कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया था। इस भंडारे का आज दूसरा दिन है और यहाँ दहेज रहित जो शादी करवाई जा रही थी, उस शादी के दौरान यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ जो एकत्रित हुई है। उस भीड़ के अंदर जो कुछ सज्जन आए थे, दूर गांव से सभी जगह से एक जन सैलाब एकत्रित हुआ था। तो हमारे साथ में कुछ सज्जन हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने आश्रम का विजिट किया, आश्रम का जो जितनी व्यवस्थाएं वो देखी, तो उनके लेते हैं विचार। आश्रम की जो यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी, यहाँ का जो भक्तों का जो विचार है, सेवादारों का जो व्यवहार है वो कैसा लगा, इन सभी बातों पर उनसे करेंगे चर्चा। जानते हैं उनके। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हम शुभ नाम रमेश मेघवाल जी। आप कहाँ से आए हैं? हम सांचौर से हैं। आज यहाँ आने का जो आपको मार्गदर्शन किसने किया है? हम जो एक शादी में आए थे सत्संग में देखने के लिए। आज यहाँ दहेज रहित शादी थी, उस शादी में आप आए हो? बिल्कुल, दहेज रहित शादी थी, उसमें हम शादी में आए हैं। जो आज यहाँ शादी हुई है वो आपके परिचित हैं, तो आपके वो क्या लगते हैं और किसकी शादी थी? वो परिचित हैं, मासी की बेटी, मेरे सासू की वो लड़की है। बहुत अच्छी शादी हुई है। तो उस शादी में कुछ लेन देन हुआ या जैसे लड़की वाले की तरफ से लड़के वाले को कुछ दिया गया, या दहेज रहित शादी थी? बिल्कुल दहेज रहित थी, न कोई पैसा लगा है, बिल्कुल फ्री। और आपने यहाँ जो ये शादियाँ भी देखी है और आश्रम की व्यवस्थाएं और भी आपने देखी, वो सब आपको देख के कैसा लगा? सबसे अलग एक नंबर काम है। यहाँ के जो सेवादार हैं उनका व्यवहार कैसा रहा है? बिल्कुल शांत स्वभाव का है, अनुशासन से बिल्कुल अच्छा व्यवहार है। तो आप जो यहाँ आश्रम के अंदर जो देखा है, तो यहाँ आपको कोई एक भी व्यक्ति कोई नशा करने वाला मिला है? बिल्कुल कोई नशा वाला नहीं मिला, बिल्कुल बिल्कुल नशा रहित है। सर, इस शादी के बारे में और आश्रम की जो व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? ये शादी बहुत अच्छी शादी थी और दहेज मुक्त शादी थी और यहाँ का अनुशासन और कार्मिकों का व्यवहार सबसे अच्छा था। मैंने ऐसा व्यवहार पहली बार देखा मेरी लाइफ के अंदर। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं मिला हमें कि भाई इसके ऊपर जिम्मेदारी है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अच्छा लगा हमें यहाँ आने के बाद। जो आपने यहाँ जो देखा है, तो यहाँ किसी तरीके का आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, या यहाँ के जो सेवादार हैं उनका जो यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं या आने वाले जो हैं उनके साथ में व्यवहार आपको कैसा लगा है? हमारा व्यवहार सदव्यवहार अच्छा व्यवहार था और न तो उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, न हमने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। सबका व्यवहार अच्छा था और भाईचारे और प्रेम का व्यवहार लगा हमें। हाँ। तो आपने जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है उनके बारे में भी सुना होगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी के ज्ञान अच्छे ज्ञान देते हैं और ये दहेज मुक्त जो शादी करवाना है ये हमें बहुत पसंद आया, क्योंकि आजकल लोग बहुत गरीब है, गरीबों के पास इतना खर्च है नहीं, खर्च करने के लिए पैसा है नहीं, तो दहेज मुक्त विवाह हमें सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट लगा। रामपाल जी ने जो ये बीड़ा उठाया है दहेज मुक्त शादी का, ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल सब लोग ज़्यादातर गरीब माता पिता होते हैं और सबको अपने बेटियों की चिंता सताई रहती है कि हमें बेटी को दहेज देना पड़ेगा, हमें इतना इतना खर्च करना पड़ेगा। तो लोगों को चिंता सताई रहती है और बेटी बड़ी होने के बाद उनकी चिंता और बढ़ जाती है। ये रामपाल जी ने जो बीड़ा उठाया उससे गरीब लोगों का तो बहुत काम आसान हो गया है और लोग अब अपने आप में खुश नजर आ रहे हैं और इस शादी के प्रति और इस कार्यक्रम के प्रति लोगों का बहुत रुझान बढ़ गया है आजकल। और ये शादी दहेज मुक्त होने के कारण पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फली फूली है। जी, आपसे ये भी कहेंगे जो आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं वो शादियों में बहुत बड़ा बड़ा जो खर्च कर रहे हैं, फिजूल खर्ची कर रहे हैं, उन लोगों को आज जो आपने शादी देखी है ये देखने के बाद में उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उन लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल जो इतना खर्च बढ़ गया है कि लोगों को खर्च उठाने का जो साहस नहीं हो रहा है, इसलिए हमें ये रामपाल जी के मार्ग पे चलना चाहिए और इन्होंने जो दहेज मुक्त विवाह का बीड़ा उठाया है और उस बीड़े का हमें भी पालन करना चाहिए और इसी रास्ते पे हमें चलना चाहिए। तो इससे लोगों को फिजूल खर्ची से राहत मिल सकती है और लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं इससे, और ये फिजूल खर्ची खत्म हो सकती है। जी, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।
तो दर्शकों, अभी जो यहाँ शादी के अंदर जो सम्मिलित होने के लिए जो आए थे श्रद्धालु, जो आज यहाँ एकत्रित हुए थे, उनके जाने विचार, उन्होंने कहा यदि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज से कुरीतियाँ जड़ से उखाड़ फेंकने का जो काम, जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़े को जो देखते हुए संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं पे जो चलेंगे तो समाज से बुराई है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और समाज सुखी हो जाएगा। और भारत है वो दहेज रहित हो जाएगा, वो बुराई रहित हो जाएगा। बेटियों को जो गर्भ में मार दिया जाता था, बेटियों की जो सुरक्षा है वो हो पाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये पूर्ण होगा और समाज सुखी होगा, खुशहाल होगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।